बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हुआ है अपने बच्चों की फरमाइश पे लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा छुट्टियाँ हैं तो क्यों ना अपनी बहनों के साथ भी शेयर की जाए, वो भी बच्चों को बना के दें। आज हम बनाएंगे क्रीमी चॉकलेट डोनट्स। तो चले आए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बातें तो साथ साथ हम करते रहेंगे। तो क्रीमी डोनट्स तैयार करने के लिए हम सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी। हम अपनी डो तैयार करेंगे। चलें जी, बाउल मैंने एक ले लिया है खुला। अब सबसे पहले मैं छन्नी रखूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 3 कप यूज़ करेंगे। पहले मैं 1 कप मैंने लिया है मैदे का, इसे हम छान के अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। चलिए दूसरा कप इस्तेमाल करते हैं। दो कप हो गए हैं, तो मैं तीसरा कप इसमें ऐड करूँगी। चलें जी, ये 3 कप पूरे हो गए हैं। अब इनको अच्छे से छान लेंगे। आप मैदा जब भी यूज़ करें अच्छे से छान के यूज़ किया करें। चलें जी, मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। मैं इसमें नमक जाएगा 1 टी स्पून, सॉरी हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड करूँगी। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज वाला नहीं हमने अंडा यूज़ करना। 3 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी रूम टेम्परेचर पे हो। वन टेबलस्पून में इसमें ईस्ट का जाएगा। ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया ईस्ट का, ये ऐड कर दूँगी। चलें जी, अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। मैंने पीसी हुई शुगर लिया, 1/4 कप शुगर का, ये ऐड कर दूँगी। सब चीज़ों को हम, ये मैंने नीम गर्म दूध लिया 1 कप, इसके साथ अच्छे से पहले हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, फिर इसके साथ गूँध लेंगे अपनी डो को। सबकी छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं? बच्चे हैं घरों में, खूब तंग कर रहे हैं, और कुछ गर्मी ने भी तंग किया हुआ है तो बुरा हाल हो रहा है। मेरे खुद के बच्चे बहुत तंग करते हैं मुझे, लड़ाई झगड़ा भी उतना ही करते हैं। और बस चलें जी, अब मैंने ये नीम गर्म दूध लिया है 1 कप, ये ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहा है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। बस ये थोड़ा थोड़ा चिपकता रहेगा। जब हमारी डो अच्छे से गूंद लेंगे फिर चिपकनी ये बंद हो जाएगी। तकरीबन इसमें 1 कप पूरा यूज़ होगा दूध का। चलें जी, ये देखें हमारी डो अच्छे से मैंने गूंद ली है। ये देखें चिपकनी रुक गई है, इसकी यही निशानी होती है। अब मैं इसे चारों तरफ बाउल में ऑयल लगा दूंगी, ताकि हमारे डो जब राइज़ हो तो साथ चिपके ना बाउल के। और ये देखें, ये 1 कप में से 1 टेबलस्पून दूध बच गया है, पूरा नहीं यूज़ हुआ। आप इतना इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए जी, अब मैं नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी बाउल में। हल्का सा ऑयल लगाएंगे चारों तरफ, ताकि हमारी डो
वो साइडों पे चिपके ना जब राइस हो। चलें, ऑयल लगा के मैंने डो को अंदर रख दिया। अब इसे हम रुमाल के साथ अच्छे से कवर कर देंगे। इसे हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अगर सर्दी हो तो फिर 1 घंटा, अगर अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा तो आधे घंटे में ये राइस हो जाएगी। तब तक हम चॉकलेट सीरम तैयार कर लेते हैं अपना। इसे करते हैं साइड पे। चलें जी, चॉकलेट सीरम तैयार करने के लिए बाउल एक मैंने ले लिया है। इसमें सबसे पहले कोको पाउडर ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चॉकलेट सीरम ऑलरेडी आपको बता चुकी हुई हूँ। चॉकलेट केक मैंने है मेरी रेसिपी में, जाके सर्च कीजिएगा कुकिंग विद राबिया खान में चॉकलेट केक का, तो वो आ जाएगा। उसमें मैंने चॉकलेट सीरम बनाने की रेसिपी दी हुई है। 4 5 इतनी इसमें चीनी जाएगी। 1 2 3 4 5। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करूँगी। सब चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कोको पाउडर की गुठली वगैरह है वो रिमूव हो जाए। चलें जी, अब मैं इसमें 1 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से हम फेंटा लगाते जाएंगे इसको ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसे हम गुस्सा आया हो गर्मी में तो बच्चों को फेंटा लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको भी फेंटा लगाना है। चलें ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और इसे डालते हैं पैन में। मेरा बेटा कह रहा है मामा हमारी इंसल्ट तो ना करो, तो आप ही बताइएगा कमेंट में, बच्चे तंग नहीं करते? मेरे तो बहुत करते हैं। हाँ, वैसे माएँ किसी हाल में खुश नहीं होती। स्कूल खुल जाएंगे तो फिर भी कहेंगे हाय अब स्कूल खुल गया, अब ये करो वो करो। अगर बच्चे घर में हैं तो वो भी हमें कुछ कहते हैं। बस चले, कोई बात नहीं। चलें जी, ये अच्छे से सारी चीज़ें ये देखें मिक्स हो गई हैं। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। चलें जी, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, पैन भी मैं रख लिया है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉकलेट वाला मिक्स ऐड कर दूँगी। आँच हमने बिल्कुल लो रखनी है, ज़्यादा आँच नहीं तेज करनी। चलें जी, ये देखिए हमारा चॉकलेट सीरम अच्छे से तैयार हो गया। मैं इसमें वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। चलें जी, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बटर का ऐड करूँगी। को भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैं बटर घर वाले यूज़ करती हूँ। आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी कि हम दूध से लाई उतार के किस तरह घर में बटर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट से ज़्यादा अच्छा घर वाला होता है, खालिस होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। चलें जी, हमारा चॉकलेट सीरम तैयार है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ये लें जी, ये ज़रा ठंडा हो जाए तब तक हमारी डो भी राइस हो जाएगी। फिर हम अपने डोनट तैयार करते हैं। चलें जी, हमारी डो को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। ये अच्छे से सेट हो गई है, ये देखें।
अच्छे से राइस भी हो गई है, इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। चलो पे मैदा डस्ट करूँगी। डो को हम अच्छे से बेल लेंगे। इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं। चलें जी, डो को मैंने अच्छे से बेल लिया। हमने सिर्फ एक इंच की मोटाई इसकी रखनी है। ये देखें, बस इतनी ज़्यादा नहीं मोटाई रखनी। अब मैं एक गिलास लूँगी, आपके पास कटर है तो वो ले ले। मैं तो ये ऐसे गिलास ले रही हूँ, इसकी मदद से गोल गोल दरमियान में कट कर लेंगे। सारे इसी तरह मैं कट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। चलो ये गोल मैंने बेल लिया। हम दरमियान में से ये मैंने नोज़ल ली है, इसके साथ दरमियान में से हम कट कर लेंगे। देखिए कितना इजीली हो गया है। इसी तरह सामने कर लूँगी। चलें जी, इनको मैं उठा के एक ट्रे में रख देती हूँ। ट्रे में मैंने मैदा डस्ट कर लिया था। ये जो बाकी की बच गई है डो हमारी, इसके भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं दोनों। इसको भी इसी तरह बेल लेंगे दोबारा से। इसको हम रुमाल से कवर कर दूंगी के ऊपर ऐसे। इसको भी मैं इसी तरह बेल के हम सारे डोनट इसके भी तैयार करके फिर बताती हूँ हमने आगे क्या करने हैं। चलें जी, सारे डोनट्स तैयार करके मैंने उनको रेस्ट के लिए रख दिया था। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने डोनट्स तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है, इसको गर्म कर लेते हैं। मीडियम हीट हमने रखनी है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अभी मैं तेज़ करूँगी क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए ज़रा, फिर मैं इसे मीडियम कर दूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं हमने अपने डोनट तैयार करने। चलें जी, ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया। आंच हम मीडियम कर देते हैं। मीडियम आंच पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके हम डोनट डालते जाएंगे। फुल गरम ऑयल में नहीं हमने ऐड करना इनको। आस्ता आस्ता ये फूल के खुद ही ऊपर आ जाएंगे। चलें, देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, बबल्स आने लग गए। चलें जी, हमारे सारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब मैंने ये कैस्टर शुगर ली है, इसमें हम इसे डिप करेंगे थोड़ा सा। अब मैं अपने
इनको ऐसे ही डिप करके जो चॉकलेट सिरप तैयार किया था इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। चलिए चॉकलेट सिरप में डिप करूँगी ऐसे। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ट्राई की और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट भी कीजिएगा यम्मी थी कि नहीं। और मेरा बेटा कहता कमेंट भी करके बताइएगा कि यम्मी है कि नहीं। वो तो आप खा के भी बताओगे ना सबको कि यम्मी है कि नहीं। चलें जी, डोनट हमारे ये मैंने सारे चॉकलेट लगा ली है। अब इस पर मैं स्प्रिंकल ऐड करूँगी, प्यारे लगते हैं। ये छोटे बेटे की फरमाइश थी कि मामा आपने स्प्रिंकल लाजमी ऐड करने ऊपर। मैंने कहा ठीक है जी। चलें जी, ये है हमारी क्रीमी चॉकलेट डोनट्स की रेसिपी जो बिल्कुल डन है। आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है। अभी मेरा बेटा आएगा, वो ट्राई करके दिखाएगा आपको। तो आपने प्यारा सा कमेंट भी करके बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़ालमो कर दिया करे, कोई बात नहीं। आपकी बहन इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो आपको सब पे तरस आ जाता है, मुझ पे नहीं आता। तो प्लीज़ काइंडली मेहरबानी करके मुझे भी प्यारा सा कमेंट और लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। चलें जी, उठाओ भी। मेरा बेटा कहता मैं टेस्ट करके बताऊँगा मामा सबको कैसे बने। चलो 2 करो दरमियान में। अभी ये गर्म भी हैं तो उसका हाथ भी जल रहा है थोड़ा। फूक मार के ठंडा कर दो। ये मैंने तोड़ दिया है, अभी मैं चलें जी, ये देखें, ये मेरा बेटा ये ट्राई करके बता रहा है। हाँ जी जी, कैसा लगा है? यम्मी है। ये देखें फूली हुई है हमारी डो बिल्कुल, और गरम भी है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखें ज़रा हार्ड नहीं हुए। आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है और प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।